आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों के कमेंट व्हाट्सएप पर मैसेज लगातार ये आ रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जीएमडी जब किया जा रहा है तो वहां पर हाइट इनवैलिड बता रहा है। मुझ पर मेरे व्हाट्सएप पर कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि आखिर हाइट इनवैलिड क्यों बता रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनवैलिड हाइट क्यों बता सकता है। देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि हाइट इनवैलिड क्यों बता रहा है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या वो गलती होगी जिसके कारण हाइट इनवैलिड बता रहा है जीएमडी करते समय, जबकि मार्च के महीने में आपने जीएमडी किया होगा तो कभी भी इनवैलिड इसके पहले नहीं बताया होगा। चलिए डिटेल में आपको दिखाता हूँ। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों के कई ज़्यादा कमेंट और व्हाट्सएप पर अपने पोषण ट्रैकर ऐप का जो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि उसमें जीएमडी करते समय हाइट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। हाइट वहाँ पर नहीं ले रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है और इनवैलिड हाइट लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे करके मुझे कई लोगों ने भेजा। मैंने सोचा इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न क्या हो सकता है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं तक भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। देखिए, यहाँ पर एक बच्चे का जो अंतिम बार जीएमडी हुआ था इस सेविका के द्वारा 6 मार्च को किया गया था। हाइट उस समय बच्चे का इतना था और वेट उस समय इतना था। मार्च के महीने में जीएमडी करने में, यानी 1 महीना पहले आप लोगों को जीएमडी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आप लोग यहाँ पर बच्चे का जीएमडी बिल्कुल आसानी तरीके से कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अप्रैल महीने में आप लोग जीएमडी करने जा रहे हैं तो पिछले हाइट के अकॉर्डिंग जो है बच्चा 0.1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बढ़ता ही है, या फिर मान के चलिए नहीं भी बढ़ता है क्योंकि हर महीने बच्चे की हाइट बढ़े वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वही हाइट जैसे ही सेम डाला जाता है, यानी बच्चे का हाइट मेजरमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर इनवैलिड हाइट दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिर इनवैलिड हाइट क्यों बता रहा है, क्या कारण है कि इसमें सही हाइट भरा जाए। और यहाँ पर वेट भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट में इनवैलिड बता रहा है और सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब तक यहाँ से आपका इनवैलिड नहीं हटेगा तब तक ये सबमिट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसको 80 सेंटीमीटर कीजिएगा या फिर इससे कम से कम 4-5 सेंटीमीटर ऊपर कीजिएगा हाइट, तो इसी वेट पर ये सबमिट हो जाएगा। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको एक वजन चार्ट दिखाता हूँ जिसके अकॉर्डिंग जीएमडी सही तरीके से होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अंडरवेट और स्टंटिंग यानी कि कम वजन और नाटेपन की जो पहचान के संबंध में पीडीएफ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। शारीरिक वृद्धि की पहचान कैसे करें कि बच्चा जो है वो मिनिमम मतलब कम से कम उस उम्र में उतना हाइट और वेट उसका है या नहीं है। वो बच्चा सही भी वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यहाँ पर उसके उम्र के अनुसार वो पोषित है या नहीं है, इसके संबंध में क्या डिटेल है। देखिए यहाँ पर जो है कम वजन की पहचान के लिए वजन संदर्भ, यहाँ पर उम्र के अनुसार वजन की पहचान लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग, किलो में कितना रहना चाहिए वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले 2 कॉलम में लड़के का और यहाँ पर लड़कियों के बारे में लिखा गया है कि 5 साल तक के शिशुओं का वजन कितना होना चाहिए किलो में। जैसे कि मान के चलिए कि कोई लड़का है, सबसे पहले मैं लड़के का एग्जाम्पल देता हूँ। 0 महीने का कोई बच्चा है, उसका 2.5 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए और आदर्श वजन जो है यानी कि आइडियल वेट जो है वो 3.3 kg अगर इसके आसपास है तो वो काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर लड़की है 0 महीने की है यानी जन्म हुआ है उसका, तो 2.4 kg से उसका वजन कम नहीं होना चाहिए और 3.2 kg उसका आइडियल वेट है यानी कि सबसे अच्छा। ग्रीन में आपको दिखाया गया, यानी इतना अगर होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक वैसे ही करते हुए यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो मान के चलिए कि अगर बच्चा 2 साल का हो गया, लड़का यानी 24 महीने का हो गया, तो 9.7 kg से उसका वजन कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 12.2 kg के आसपास अगर रहता है तो वो काफ़ी अच्छा यानी स्वस्थ बालक माना जाएगा। लड़की की मैं बात करूं तो लड़की के लिए अगर 24 महीने 2 वर्ष की होती है तो 9 kg उसका वजन उससे कम नहीं होना चाहिए और 11.5 kg के आसपास हो तो वो उसका आइडियल वजन होता है। अब हाइट में यही दिक्कत आ रही है। देखिए हाइट में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है क्या, नाटेपन की पहचान के लिए संदर्भ लंबाई उम्र के अनुसार कम लंबाई की पहचान कैसे होती है, इसके संबंध में ये चार्ट है कि 5 साल तक के शिशु हो जिसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं, सेंटीमीटर में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था पोषण ट्रैकर ऐप में इनवैलिड हाइट बता रहा था, वो इनवैलिड हाइट बताने का कारण क्या हो सकता है, उस बच्चे का उम्र का मतलब
कई सेविका क्या करती हैं कि बच्चे का एक्चुअल जीएमडी नहीं करके अपने हिसाब से, अपने अनुमान से उसका किसी का 55 सेंटीमीटर, किसी का 70 सेंटीमीटर उन्होंने शुरू में ही काफ़ी पहले 1-1.5-2 वर्ष पहले ही भर दिया, उसी हिसाब से वो जीएमडी करते हुए आ रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्र के अनुसार उस बच्चे का लंबाई यानी हाइट कितना होना चाहिए। मान लीजिए 12 महीने का कोई बच्चा है यानी 1 वर्ष का कोई लड़का है, उसका हाइट अगर आप यहाँ पर 71 सेंटीमीटर से कम भरेंगे तो वहाँ पर नहीं लेगा, इनवैलिड बताएगा। और 75.7 सेंटीमीटर उसका सबसे अच्छा हाइट है। उसी उम्र में लड़की की हाइट जो है 68.9 सेंटीमीटर, इससे कम होगा तो वो उसको क्रिटिकल कैटेगरी में आएगा यानी स्टंटिंग में। और 74 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वो अच्छा माना जाएगा। पहले ऐसे ही होता था कि लोग जो है काफ़ी जगहों से मुझे मालूम चला था कि ऐसे ही अंदाजे पर जो है कुछ लोगों ने जीएमडी करते हुए बच्चों का डिटेल भरा था। लेकिन अभी जो है 20.5 के अपडेट में वहाँ पर जैसे ही आप उस बच्चे का उम्र के हिसाब से काफ़ी कम हाइट करेंगे तो वहाँ पर सबमिट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, यही इसका असली प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब बच्चे का मापन कैसे करना है, हाइट का वजन कैसे मापना है, छोटा बच्चा है तो उसका वजन कैसे मापना है, साथ में शिशु की लंबाई कैसे मापनी है, छोटा बच्चा है तो उसका लंबाई, बड़ा बच्चा है तो उसका लंबाई, और इसका वृद्धि कैसे आपको देखना है, साथ में कितने सप्ताह में कितनी जो है वो वजन बढ़ता है, साथ में ऊंचाई कैसे किस हिसाब से बढ़ता है, सारा चार्ट यहाँ पर दिया गया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो इसका PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। कुछ लोग व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे, मैं वहाँ भी उपलब्ध करा दूंगा, ताकि अब जब भी आप नए बच्चों को जोड़ें या फिर जो भी इनवैलिड आ रहा है तो आप इस वजन को मिलाकर ही भरें। इससे कम भरने पर शायद इनवैलिड बता सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।